राधे राधे एवरीवन। सो एज़ यूजुअल मेरे दिन की स्टार्टिंग होती है एक कप चाय के साथ। और आज सुबह मैं अराउंड 7:30 के करीब उठ गई थी और अराउंड 8 o'clock मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ गई थी पढ़ने के लिए। आज मैंने सोचा कि मैं टैब में ही टाइमर लगाती हूँ, क्योंकि क्या होता है जो स्टॉप वॉच रहती है मेरी डेस्क पे, मैं कभी कभार उसको ऑफ़ करना भूल जाती हूँ, लेकिन जब मैं टैब को ऑफ़ करूँगी तो मैं उसको भी ऑफ़ कर दूँगी। सो ये सोच के मैंने अपने टैब में ये स्टॉप वॉच लगा ली थी। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा सब टू डू लिस्ट बनाने से। और आज का डे मेरा था रीजनिंग को डेडिकेटेड, और फिर करंट अफेयर्स करनी थी, और मैं इंग्लिश को भी थोड़ा साइमल्टेनियसली लेके चलूँगी। और करंट अफेयर्स का मेरे से बहुत सारे लोग सोर्स पूछ रहे थे कि आप कौन से करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। तो मैं अपने सोर्स में क्या बताऊँ, बिकॉज मैं स्टडी IQ को ही फॉलो किया है मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक। और अब वो सर बहुत ज़्यादा डिले चल रहे हैं और अब कोई और ही वीडियो अपलोड कर रहा है उनकी जगह पे। सो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी अभी तो स्टडी IQ बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिले है। अभी भी अगर वो वीडियो अपलोड करते हैं तो भी एग्ज़ाम से पहले तक भी वीडियो आएगी, तो रिवीजन नहीं हो पाएगा फिर करने से। और अब मैं नए नए सोर्स ट्राई कर रही हूँ, लाइक मैंने ऑलिव बोर्ड पे देखा, मैंने स्टडी IQ देखा, सॉरी स्मार्ट कीड़ा देखा, स्टडी IQ का तो मैंने बता दिया पहले। और उसके अलावा मैंने गाइडली की क्विज़ेस का भी मैंने प्लेटफॉर्म चेक किया था। बाकी गाइडली मैं सिर्फ क्विज़ के पर्सपेक्टिव से करती थी, लेकिन अब मुझे कंटेंट को पढ़ने के लिए भी उससे ही गो थ्रू करना पड़ेगा। और आज सुबह मैंने अच्छे से अपना ऑलिव बोर्ड से खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। शीतल मैम करवाती है ऑलिव बोर्ड पे, तो उनका वीकली सेशन मैंने अटेंड किया था मार्च का। और सुबह अराउंड 3-3.5 घंटे का मेरा करंट अफेयर्स का सेशन ही रहा था। और फिर मैं चाय वगैरह प्रिपेयर करके ले आई थी अपने लिए, और मैंने लगाया था एक इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल। और ये जो मैं सेक्शनल अटैम्प्ट कर रही हूँ, पहले मैंने ऑलिव बोर्ड से ही मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ क्या है इंग्लिश हमेशा मेरे से लाइक ये हो जाता है कि इंग्लिश छूट जाती है। तो जैसे मैंने किसी दिन सोचा कि मैं एडिटोरियल क्लास कर लूँगी, या फिर मैं किसी दिन और कोई मेंस की क्लास आएगी तो वो कर लूँगी, या अगर मैं क्लास नहीं करती हूँ तो फिर मैं सेक्शनल अटैम्प्ट कर दूँगी। लेकिन इंग्लिश कैसे ना कैसे मैं टच में रहूँगी, इंग्लिश के डेली बेसिस पे मैं करूँगी, क्योंकि उसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा लगता है इंग्लिश के अंदर। क्वांट्स और रीजनिंग के कंपैरेटिवली ये सबसे ज़्यादा मार्क्स को मतलब नेगेटिव करता है। और आज भी मेरे साथ यही हुआ था, लाइक मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे टोटल। और मैं जब करी थी मेरे अंदर से ऐसी वाइब आ रही थी कि हाँ मैंने पूरा सही करा है, बट मैंने 12 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। और ये 12 क्वेश्चंस जो मेरे गलत हुए थे, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जो स्टार्टिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है अपन को ऊपर हेडिंग में, वो मैंने गलत पढ़ ली थी। मतलब कुछ तो मेरे को जैसे मीनिंग का पता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन तुक्का लगा देंगे, एक एरर का क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा। बाकी मेरे ऑलमोस्ट वैसे क्वेश्चन सही थे। अब ये वाला क्वेश्चन था कि एकदम सही होता फ्रेज रिप्लेसमेंट का। जो 6, 9 और 10 नंबर के क्वेश्चन थे, मतलब मैंने लिख लिया है वहाँ पे, नोट कर लिया था, लाइक प्लीज़ रीड द क्वेश्चन करेक्टली और द केयरफुली, बिकॉज वहाँ पे ऑपोजिट पूछा और मैं बस फ्रेज रिप्लेसमेंट कर दिया मैंने, वो ऑपोजिट पूछ रहा है। और ये क्लोज टेस्ट के तो मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ तो इसमें मिस्टेक निकलती ही निकलती है। बाकी इसके अंदर और तो कुछ ज़्यादा मेरे को लगा नहीं था एज सच कुछ। और मेरे को जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैंने अलग से अपने नोट बना लिए थे, ताकि मैं इंग्लिश की जो मेरी नोट्स वाली कॉपी है उसमें मैं वो लिख दूँ। और एक मेरा कनेक्टर का क्वेश्चन गलत हुआ था। मेरे कनेक्टर के कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है, और कनेक्टर के क्वेश्चंस तो मेरे को लिखने भी हैं। और यहाँ पे मैंने नोट बना के जैसे जो भी मुझे न्यू पॉइंट लगा वो मैंने लिख लिया, मैं अपनी नोटबुक में उसको मेंशन कर लूँगी। फिर उसके बाद इवनिंग में थोड़ा ब्रेक वगैरह लेने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी रीजनिंग की मेंस की क्लास, जो मैं पुनीत सर से करी थी मैंने। मेरी फ्रेंड ने ये मुझे रेकमेंड किया था, लाइक कि पुनीत सर अच्छा करवाते हैं। मैंने इनकी क्लास करी भी थी। मुझे काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस इसके अंदर लगे, लाइक जो कोडिंग डिकोडिंग था, और एक उन्होंने कराया था डायरेक्शन का। ये फर्स्ट लेक्चर क्लास मैंने करी थी उनकी, ब्रह्मास्त्र करके कुछ था, उस सीरीज़ की फ़र्स्ट क्लास थी। फिर उसके बाद मैंने डिनर ब्रेक लिया और मैंने रीजनिंग का एक मेंस का सेक्शनल अटैम्प्ट किया था एंड में। और इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, 19 वर करेक्ट एंड 1 इज़ रॉन्ग, एंड मेरे 22.50 मार्क्स बने थे इसके अंदर। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, जो मेरा DS का क्वेश्चन गलत हुआ था।
मेरा मतलब इससे तो मेरा तो आंसर नहीं निकला था, फिर भी मैंने इसको ट्राई करा बाद में भी, पर फिर भी मेरा आंसर नहीं निकला था। और इसकी क्रिटिकल की ही मैंने प्रैक्टिस कर ली थी एंड में। ये वाली पज़ल काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, लाइक ये मुझे बाद में समझ ही नहीं आई। ये पज़ल मैंने कुछ गलत ही इसको समझ लिया था लाइक स्टार्टिंग के अंदर। और ये एक पज़ल थी जो 5 क्वेश्चन की थी, लेकिन एंड तक वो बन नहीं पाई थी, टाइम हो गया था पूरा कंप्लीट। और एक जो मेरा डीएस का क्वेश्चन गलत हुआ था, ये वाला हुआ था कोडिंग डिकोडिंग का, जो चाइनीज़ कोडिंग होती है उसका ही। बाकी फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट का एनालिसिस करा और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके स्टडी आवर्स आप लाइक शो क्या करा एंड ऑल। तो आज के मेरे स्टडी आवर्स थे 7 hours and 42 minutes and 50 seconds। एंड या आप भी अपने स्टडी आवर्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। सी यू टुमारो। राधे राधे।